हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें मैं जो डिफ्रेंशिएशन करा रहा हूँ वो ये है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यानी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इसके मैं यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपको 7 क्वेश्चन ये मैं आज कराने जा रहा हूँ। सारे ही 7 के साथ ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये वाला 2014-17 में आया हुआ, ये 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन, और ये 2018 में आया हुआ, और ये वाला जो क्वेश्चन है 2018 में, और ये 2014, 16 और 17 3 बार आया हुआ, और ये क्वेश्चन आया हुआ 2014 और 16 में। अब देखिए क्या करना, इफ द फंक्शन y1 इज इक्वल टू fx और y2 इज इक्वल टू gx, यानी दो फंक्शन दिए होंगे, एक ऐसा और एक दूसरा। तो पहले को हम y1 मानेंगे और दूसरे को मानेंगे y2। डिफरेंशिएशन देन डिफरेंशिएटिंग ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू y2, यानी y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y1 टू y2 इज कितना हुआ, dy1 अपॉन dy2 इक्वल टू dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx। कुल मिला के ये कहना है कि हमें पहले का भी डिफरेंशियल करना x के रिस्पेक्ट में, दूसरे का भी डिफरेंशियल करना, और पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड करना। तो ये कहलाता है एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, पहले मैं इन क्वेश्चन की आपको डिटेल से बताऊंगा, बाद में लास्ट में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप एक ही लाइन में इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो पहले मैं डिटेल से, जिस तरह आपको पूरे नंबर एग्जाम में मिले। तो एकेडमिक में कैसे करना पहले उससे सिखाऊंगा, और उसके बाद कंपटीशन में कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप एंड तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी इस फंक्शन का इसके सापेक्ष हमें करना। जो पहला वाला है उसको हम मान लेते हैं y1, और जो दूसरा है उसको मान लेते हैं y2। ठीक है, और यहां लिखी जाएगी ये लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx। e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x। ऐसे यहां देखिए, यहां भी वही लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy2 अपॉन dx। रूट x का डिफरेंशियल हमने बताया था, याद होगा, 1 अपॉन 2 रूट x। अब क्या निकालना हमें, इसका इसके सापेक्ष निकालना। तो क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू y2। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग y1 विद रिस्पेक्ट टू y2। जैसे यहाँ y लिखते थे तो ऊपर क्या लिखते थे हम, y। अब यहाँ लिखना y1 विद रिस्पेक्ट टू x लिखते थे तो अपन में x लिखा जाता था, और अब क्या लिखा जाएगा, ये वाला। तो कैसे निकलना, dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx। dy1 अपॉन dx कितना है, ये वाला देखिए, और ये कितना है, 1 अपॉन 2 रूट x। ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू 2 रूट x। ये हो गया इसका आंसर। यस, तो देखिए करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो पहले वाले को हम मानेंगे y1, लेट y1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे को क्या मानेंगे, y2। अब यहां पे वही लाइन लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। इसका क्या हुआ बताइए जरा, dy1 अपॉन dx। आप देखिए जरा, यहां ध्यान देंगे, ये साइन बस 2x अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो इसका तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हुआ, dy2 अपॉन dx। साइन बस का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा भी रुकना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए, इसके लिए हम पहले करते हैं, पोर्ट x बराबर मैंने मान लिया साइन थीटा। क्या मान लिया, x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x, लास्ट पे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर y1 इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट
कर सकते थे पहले इसका साइन इनवर्स का, फिर इसका फर्स्ट सेकंड से, लेकिन अगर मान ले करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y1 साइन इनवर्स, ये होगा 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से बाहर निकल के हो जाएगा कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है इतना। इसका फॉर्मूला जरा बताइए। ये फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, साइन इनवर्स से साइन यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या आ गया y1 इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की जगह ये रख दीजिए। अब कर दीजिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s। जब ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, dy1 अपॉन dx 2s ही रहेगा, और साइन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब हमें करना क्या, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष निकालना। तो क्या लाइन लिखेंगे जरा बताइए। यस, ये लिखिए, देखिए डिफरेंशिएटिंग ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू y2। क्या लिखना, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू y2। तो क्या आया यहाँ पे, dy1 अपॉन dy2 g2, ये देखिए dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। dy1 अपॉन dx कितना है, ये वाला 2 अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और dy2 अपॉन dx ये, और इट बिकम कट। तो ये आंसर आ गया 2, ये आंसर आ गया dy1 अपॉन dy2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, तरीका वही है जैसा पहले या सेकंड दूसरे का था, आपको मैटर समझ में आ गया होगा। अब आप आगे क्वेश्चन करने लगेंगे। मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आप इसी के आधार पर और भी आगे के क्वेश्चन जो अन्य क्वेश्चन है आपकी बुक्स में वो कर सकते हैं। तो पहले वो क्या मानेंगे, लेट y1 इज इक्वल टू e की पावर साइन x, और y2 इज इक्वल टू अंडर रूट साइन x। ठीक है, यहाँ वही लाइन लिखनी है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ भी वही लाइन लिखनी है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, y1 का dy1 अपॉन dx। देखिए ये है कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन में पहले क्या करेंगे, चैन रूल से, चैन रूल में पहले e करेंगे फिर साइन करेंगे। तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, और साइन का डिफरेंशियल क्या होता है cos x। ऐसे यहाँ देखिए dy2 ऑन dx, रूट का करेंगे पहले, रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x, x के स्थान में क्या है साइन, ये चैन रूल से हो रहा है। और उसके बाद साइन करेंगे, साइन का कितना होता है cos x। ठीक है, अगर आपको इनका डिफरेंशियल नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी सबसे पहले वाली वीडियो देखिए, वहाँ मैंने बिल्कुल बेस से बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करके समझाइए। तो आप ये ऊपर वाला कॉर्नर वाला आई बटन दबाकर जो आप पहली वीडियो मेरी डिफरेंशिएट की देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक से बिल्कुल बताया। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू y2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx dy2 अपॉन dx। ये कितना है, देखिए यहाँ से e की पावर साइन x और ये cos x, ये कितना है cos x अपॉन 2 अंडर रूट साइन x। देखिए cos x से cos x कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट साइन x e की पावर साइन x। दिस इज आंसर। तो क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जब आप टाइप वाइज डिफरेंशियल करते हैं, यानी टाइप के अनुसार डिफरेंशियल करते हैं, तो क्या होता है, हमें क्वेश्चन को ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती है, कम रिवीजन में ही हम डिफरेंशियल का रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए टाइप वाइज डिफरेंशियल कीजिएगा, इससे आपको सुविधा होगी, पहचानने में सुविधा होगी। अगर आप टाइप वाइज डिफरेंशियल करेंगे तो आपको कम रिवीजन में ही ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, इसको मैंने y1 माना, दूसरा y2। पहचान बहुत जरूरी है। देखिए पहला फंक्शन एक ये दे रखा, दूसरा फंक्शन ये दे रखा, इस फंक्शन का इसके सापेक्ष करना है। तो फॉर्मूला ये है
dy1/2 इज इक्वल टू dy1/dx/dy2/dx, यानी पहले का डिफरेंशियल करके दूसरे के डिफरेंशियल से भाग दे देना। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ भी लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा यहाँ बताइए जरा, dy1/dx। देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ है, तो कांस्टेंट का ऐसे रहेगा, इसे करेंगे चेन सिस्टम से, श्रृंखला विधि से, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन का श्रृंखला विधि यानी चेन रूल से, तो चेन रूल से e की पावर x का e की पावर x रहेगा और साइन इनवर्स x का 1/√1 - के x²। कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो इसको यूं लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा dy1/dx। ऐसे इससे करेंगे, देखिए dy2/dx, यस 5 कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का 1/√1 - के x² और कांस्टेंट का 0, ये क्या आ गया 5/√1 - के x²। आप क्या निकालना, इसका इसके सापेक्ष करना है, तो क्या लाइन लिखेंगे बताइए, हाँ जी यस, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू y2। देखिए यहाँ से डिफरेंशिएटिंग ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू y2, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू y2, तो क्या होगा dy1/dy2 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो पहले यहाँ लिख लेंगे ऊपर, अपॉन में यहाँ लिखेंगे, इट बिकम कट, और ये आ गया आपका आंसर 4 sin इनवर्स x अपॉन 5, दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए ट्राई के लिए बहुत आसान है। जो कैसे करेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, साइन इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/√1 - के x², इसका डिफरेंशियल क्या होगा -1/√1 - के x², इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा -1। तो क्या आंसर आएगा इसका -1, तो इसको आप खुद करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यस देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है 2014, 16 और 17 में आया हुआ, तरीका वही है करने का, कोई तरीका चेंज नहीं है, एक जैसा तरीका है। तो देखिए इसको मान लेते हैं, लेट y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - के x², और इसको मान लेते हैं y2 cos इनवर्स 1 - के x²/1 + के x²। दोनों में ही एक ही सब्स्टिट्यूशन से काम चल जाएगा, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, इसको इधर ले जाएंगे तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ क्या बनेगा जरा बताओ, y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बनेगा cos इनवर्स 1 - के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए y1, ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, किसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। ऐसे यहाँ देखिए ये किसका फॉर्मूला बताइए जरा, यस किसका फॉर्मूला cos 2 थीटा का, cos का tan के पदों में cos 2 थीटा, tan पर से tan कट जाएगा, यहाँ cos से cos कट जाएगा, तो y1 आ गया 2 थीटा, यहाँ कितना आ गया y2 2 थीटा। थीटा की जगह क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं 2 tan इनवर्स x, ऐसे यहाँ पे v2 2 tan इनवर्स x। अब क्या लाइन लिखेंगे, वही वाली, क्या लाइन लिखेंगे बोलिए, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू y2, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू y2, यानी पहले फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करने पर dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू कितना है dy1 अपॉन dx dy2 अपॉन dx, dy1 अपॉन dx कितना है 2 tan इनवर्स x। अभी हमने डिफरेंशियल तो किया नहीं, तो पहले मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ, तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा इसका, देखिए dy1 अपॉन dx 2 अपॉन
tan इनवर्स 2/1 के एक्स स्क्वायर। ऐसे इसका भी डिफरेंशियल क्या होगा बताइए जरा, dy2/dx क्या होगा 2/1 के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, क्या वैल्यू इसकी, यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिए और इट बिकम कट, यानी आंसर आ गया 1। बात समझ में आ गई। तो यहाँ डिफरेंशियल किया हमने dy1/dx tan इनवर्स का 2/1 के एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी सेम टू सेम है, इसको इससे डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए एकेडमिक कैसे करते हैं। तो जो पहले वाला उसको मानेंगे y1, लेट y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 के एक्स स्क्वायर -1/x, और इसको क्या मानेंगे y2 sin इनवर्स 2x/1 के एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा जैसे पहले किया था। तो क्या करना, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए, tan इनवर्स x, इसकी लास्ट में जरूरत पड़ेगी। तो y1 x की जगह हमने क्या रख दिया, tan थीटा। समझ आ रही बात। ऐसे यहाँ पे देखिए y2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको सोल्व करते हैं। जब सोल्व करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1/tan थीटा। और सोल्व करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा tan थीटा। सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा -1/tan थीटा को sin थीटा/cos थीटा। इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे आएगा 1 माइनस cos थीटा/cos थीटा/cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा, यहाँ sin थीटा और बचा, ये बचेगा sin थीटा/cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। क्या बचा जरा बताइए y1, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा/sin थीटा। 1 काटने वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। 1 काटने वाला फॉर्मूला मतलब जिससे 1 कट जाए, तो 1 - 2, बाहर माइनस है इसलिए प्लस हो गया। इसका जो भी एंगल है उसका आधा कर देते हैं, तो थीटा का आधा होगा θ/2। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला sin θ/2 और cos θ/2। यहाँ जो भी एंगल है उसका आधा हो जाता है। यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 2 sin स्क्वायर θ/2 और ये 2 sin θ/2 cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल, कितना बचा tan इनवर्स sin/cos हो गया tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो कितना आ गया y1 इज इक्वल टू θ/2। थीटा की वैल्यू रख दीजिए अभी। अब यहाँ पर डिफरेंशियल कर देते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy1/dx कितना होगा, tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1/1 के एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। आप देखिए ऐसे इसका करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो है sin थीटा को sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के पदों में, तो क्या लिखेंगे इसको sin इनवर्स sin 2 थीटा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो y2 इज इक्वल टू आ गया 2 थीटा। थीटा के स्थान में फिर यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा ये 2 tan इनवर्स x। ठीक, फिर वही करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy2/dx। तो 2 ऐसे रहेगा और tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1/1 के एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग
ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू y2, क्या हुआ बताइए, dy1 अपॉन dy2। तो dy1 अपॉन dx ये वाला, इस वाले को इससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ कितना है ये देखिए 1/2 इंटू 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना है 2/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 2 पलट के कहाँ जाएगा, ये 2 यहाँ जाएगा अपॉन में, ये हो जाएगा सबसे ऊपर का और सबसे नीचे के जाते हैं इंटू में, और बीच वाले जो 2 होते हैं वो नीचे मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं। तो ये हो गया 2 × 2, यानी कि dy1 अपॉन dy2 बराबर हो गया 1/4। ये देखिए अब आ गया शॉर्ट ट्रिक जानने का। अगर शॉर्ट ट्रिक से आपको बहुत जल्दी शॉर्ट करना है क्वेश्चन, तो अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आप बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी सेकंडों में यानी विदिन 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं जरा समझेंगे, इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स dy1 अपॉन dy2, यानी कि पहले फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष। ऊपर क्या लिखना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड फंक्शन। यानी कि क्या करना है हमें, बस ये लाइन लिखनी है dy1 अपॉन dy2 डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन सा, ये वाला, तो e की पावर x का डिफरेंशियल, e की पावर x, और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन कौन सा, ये वाला, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1/2√x। ये आंसर आ गया। चाहो तो इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हो, बस 2√x e की पावर x। तो इस तरह के इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरा मेथड आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा मेथड पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दूसरों को शेयर भी करिएगा, जिससे और स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सके। आप मेरे चैनल को लास्ट में जो लोगो लिखा उस पर टिक करके भी, टच करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स सो मच।